नमस्कार। आईएमडी ने देश के 19 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा है इन राज्यों में भारी बारिश होगी। इनमें गुजरात भी है, जहां पर किसान की मेहनत बहा ले जाने वाली बारिश का पानी सड़कों और खेतों में है। फसलें पानी में डूबी हैं और किसान परेशान है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है। ऐसे में सवाल ये है कि ये हालात कब तक बने रहेंगे, फसलों का क्या होगा और क्या ये बारिश का पानी महंगाई को बढ़ाएगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा, श्री बालाजी मल्टीकॉम के सीईओ अंकित चांगिया और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे और एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जति। कपास मूंगफली में ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है परहैप्स गुजरात में, और जिन जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती भी नहीं थी वहां पर भी ईल्ड की प्रॉब्लम्स और जैसे आपने कहा रूट्स पे फंगस लगने के इश्यूज भी यहां पर नजर आए हैं। बात क्योंकि हमने कपास की यहां पर की है, तो मनीष जी आप कैसे देखते हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट है? क्योंकि जो कुछ हमारे रिपोर्टर्स हमें गुजरात और राजस्थान से भेज रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है। जी मनीषा जी, बिकॉज बारिश और खेती का बहुत गहरा नाता रहा है। पहली बारिश देखते ही किसान के मुंह पे जो मुस्कान आती है वो देखने लायक होती है, लेकिन ऐसी बारिश देख के जो आह निकल रही है वो बिल्कुल देखने जैसी नहीं है। मैं अभी दौरा करके आया हूँ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना का, वहाँ भी हालत ऐसे। और जो गुजरात में हमने किसानों से कल भी बात की, आज भी बात की, तो बोला जाने जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर ये बारिश नहीं रुकी और पानी 2-4 दिनों में नहीं निकला तो कुछ बचाने जैसा भी नहीं रहेगा। ऐसी हालत बहुत से एरिया में हो गई, और खास करके राजकोट आसपास के एरिया में जो कपास का मुख्य एरिया जो 23 लाख हेक्टेयर में गुजरात में खेती होती है, तो बहुत सी अच्छी खासी खेती और 30-40% क्रॉप इस सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात के बीच के एरिया से आता है। इस एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान है एंड इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। मनीष जी, अभी आए नो जैसे आपने कहा 2-3 दिनों में अगर पानी निकल जाता है तो फिर तो शायद यहाँ पर कुछ बचेगा, लेकिन अगर ये मान के चलें और जैसा कि आईएमडी की तरफ से आया भी है कि अगले हफ्ते एक और स्पेल यहाँ पर बारिश का आने वाला है, अगर ये पानी 2-3 दिन में निकल जाता है, अगले हफ्ते फिर से बारिश होती है, क्या एक असेसमेंट आप लोगों ने करना शुरू किया है कि किस तरह का नुकसान हम देख सकते हैं ओवरऑल तरीके से? जी, सबसे पहला नुकसान ये होगा कि ग्रोथ स्टंटेड हो गया है, स्टैग्नेशन हो गया है। क्रॉप जिस हालत में है ना उस हालत पे रुक गई है, बिकॉज बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लांट को कुछ फूड इनपुट नहीं है, तो उसी स्टेज पे रुक गए हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब रोगों के लिए सबसे पहला घर यहाँ से बनता है कि प्लांट का ग्रोथ रुक जाए। दूसरा है कि पानी का रहना, स्टैग्नेंट वाटर बहुत सारे पेस्ट और डिजीजेस को लेके आता है। और तीसरा जो है कि रूट फॉर्मेशन, जो रूट पूरी तरह जड़ अभी तक पूरे डेवलप नहीं हुए हैं वो अभी आगे होंगे भी नहीं, बिकॉज इतना सारा पानी भरा है, तो निकलते निकलते और मॉइस्चर लेवल सॉइल से कम होते होते बहुत समय लगेगा। तो हम डिलेड क्रॉप भी देख सकते हैं और डैमेज क्रॉप भी देख सकते हैं। तो डिलेड क्रॉप तो मान के चलें, और डैमेज में आपको क्या लगता है, क्योंकि कपास की तो बुआई ही कम हुई थी, तो 10%, 15-20% कितनी कम क्रॉप सोच के चलें फिलहाल? एज ऑफ नाउ तो आप 10% तो मिनिमम कम मान के चलिए इस हालत। ओके अंकित, नमस्कार। और ये मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव टेंपरेरी है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। काफी